हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, अब हमने क्या किया है, ये गुड सेट का एक क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो लगभग बच्चों ये 35 दिन का क्रैश कोर्स है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, बहुत ही जल्द तरीके में। ठीक है, तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप क्या करें, आप जो जो आपको टीचर्स कह रहे हैं वो आप उसको फॉलो करें। और ये मेरी गारंटी है कि ये लगभग 35 दिन का कोर्स है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको मेरी गारंटी है कि जब आप 35 दिन में अगर आपने सारे लेक्चर सभी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, तो आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। आपके गुडसेट का जो स्कोर है वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि आप DAIICT जैसे कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका जो भी अभी लेवल है उसमें से थोड़ी सी बढ़ोतरी तो ज़रूर ही ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों, तो मेरी बस यही आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इसको देखिए और जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, तरीका बड़ा सिंपल सा साधारण सा ये रहेगा कि आपको थियरी क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होगा अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तब भी हमें दिक्कत रहेगी, सिर्फ थियरी करेंगे तब भी हमें दिक्कत रहेगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ी थियरी, थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इस टाइप से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो अपना अगला चैप्टर है बच्चों, वो जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है कि थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि मतलब जैसे आप जो 11th में आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड भी आपको बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्लाइड हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये स्लाइड शुरू करता हूँ, ठीक है, अब देखो, तो अब ये PPT बनाई है बच्चों मैंने आपके लिए। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ें, बहुत ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये PPT देखकर। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशंस में थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई जनरली होता क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो बच्चों बड़ी साधारण सी डेफिनेशन है कि वो कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, जो थोड़ी मात्रा में हो, उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। बहुत साधारण सी डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों मुद्दे की बात पर। ठीक है, तो मुद्दे की बात पर क्या आ रहे हैं कि यहाँ पर अब हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन टर्म्स में हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, ठीक है, अब ये क्या होता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती हैं बच्चों। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो दुनिया भर में या जो हमारे CBSE के करिकुलम में है, ठीक है, वो हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, PPM पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या है, सब पता है, W/W परसेंटेज से आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे, हम सारी चीज़ को ग्राम में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें कितना ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, बस यही इसका मतलब है। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो जब भी बच्चों परसेंट आता है, ठीक है, तो जब भी परसेंटेज आता है तो उसका मतलब सिर्फ साधारण सा होता है कि आपको क्या करना है, 100 में से कितना। ठीक है, उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अगर अपन आगे बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि मतलब समझने का क्या मतलब है कि खाली फॉर्मूले से आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अच्छे क्वेश्चंस तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, आपके पास और भी सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर लिखा है कि 35% W/W का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 35 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका मतलब भी हमें साथ ही साथ समझ के चलना है बच्चों। चलिए, अच्छा, तो अब यानी कि इसका ग्लूकोज का वेट कितना है, 35 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना लिया था, 100 ग्राम। क्यों लिया था, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, ये सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को बात कर देते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 35, ठीक है, तो इसका आंसर 65 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ थी। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। तो यहाँ पर भी वही है
ठीक है। तो अब V बाई वी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पिछली बार हमने दोनों मास लिए थे, इस बार दोनों वॉल्यूम लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि 100 ml में, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि 100 ml सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, परसेंटेज है इसलिए 100 ले रहे हैं, ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 10% V बाई वी है, ठीक है। अब 10% आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ml सॉल्यूशन लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको 10 ml इथेनॉल मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जब आपको मतलब पता होगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर, ठीक है। तो एक इसमें मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम मास ले रहे हैं वो सोल्यूट का लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ अब बच्चों बहुत ध्यान रखना है, जितने भी आपने यूनिट लिया है, मास कभी भी आएगा तो आपको ग्राम में लेना है, वॉल्यूम कभी भी आएगा बच्चों तो आपको किस में लेना है, आपको उसमें ml में लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी देख पा रहे हैं कि मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसको डिवाइड किया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम तो इनटू 100 होगा, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10% W बाई वी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो 10% W बाई वी का मतलब ये हुआ कि जब आप 100 ml सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। बस इतना सा मतलब हुआ, मतलब भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, अब देखो मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का अपन सब जानते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख का आसान भाषा में बोलूं तो 10 की 10⁶, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ द्रव्य, कुछ अपने जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जो बहुत छोटी छोटी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, अब मैं एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो एयर पोल्यूशन में जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें उसको हम 1 kg 1 लीटर में नहीं मेजर कर सकते, तो अब हमें क्या करना होता है, उसको 1 मिलियन अंश में मेजर करना होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, जैसे हर बार लिखते हैं, ठीक है, कि जो आपका सोल्यूट है उसका मास, ठीक है, जो आपका ये सॉल्यूशन है उसका मास इंटू 10⁶। सेम परसेंटेज की तरह है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां 100 था उसकी जगह 10⁶ आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि परसेंटेज में आप 100 में से देख रहे हो, यहां आप 10 लाख पार्ट्स में से देख रहे हो, 10 लाख अंश में से देख रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो एग्जाम्पल से तौर पे मैंने समझाया है कि जैसे जो आपका जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो आपके पानी में, ठीक है, जो आपके रिवर में, ठीक है, जो नदी वगैरह में ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वो बहुत दूर में फैला हुआ है, ठीक है, तो उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसको अपन पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और फिर जो आपके एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको भी इसी में मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब है आउट ऑफ 1, ठीक है। जैसे अपन क्या बोलते हैं कि परसेंटेज को अपन ने लिया 100 में से, ठीक है, वैसे ही मोल फ्रैक्शन को किस में से लेना है, 1 में से, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपके पास 2 प्रकार के सब्सटेंस हैं, ठीक है, तो उसमें से एक के मोल्स कितने होंगे ये बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब साधारण सी डेफिनेशन इसकी यही है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से अपन समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा कि मान लीजिए एक मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या है कि आपके मिक्सचर में 2 प्रकार के चीज़ें हैं, ठीक है, एक आपका ए पदार्थ है और एक आपका बी है, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें 2 प्रकार के सब्सटेंस है, ठीक है, और उसके मोल्स ये हैं Na और Nb, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, अब किसके बारे में निकाल रहे हो, ए के बारे में, तो उसके मोल्स ऊपर आएंगे, यानी कि मोल्स ऑफ ए
डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, ठीक है, तो ये Na+Nb, ठीक है। अब इसी तरह से अब अगर मुझे डायरेक्ट वो लिखना हो, ठीक है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी, ऐसा तो है नहीं 2 ही होंगे, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कितने भी हैं तो किस तरह से निकालना है, जिसके निकाल रहे हो, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोलर मास डिवाइडेड बाई उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि जब भी आप सभी का मोल फ्रैक्शन का सम करोगे ना, तो सबका आंसर क्या आएगा, यूनिटी। क्योंकि यूनिटी क्यों आएगा, क्योंकि भैया आउट ऑफ 1 अपन बोल रहे थे, यानी कि आपके सॉल्यूशन में जितने भी तरह के पदार्थ हैं, अगर उन सबका समेशन आप करोगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। बहुत आसान आसान चीजें हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मोलारिटी की, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन बाद में उसको एक साथ देख लेंगे। अब मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलारिटी की डेफिनेशन ये है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स होंगे सोल्यूट के, उसी को आप मोलारिटी बोलोगे, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला काफी आसान है, ठीक है, मोल्स बाय वी, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वॉल्यूम होता है जो सॉल्यूशन का, वो लीटर्स में लेना है, ठीक है, मोल्स पर लीटर इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे बात करा है, यहाँ इनटू 1000 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर VmL में लिया है, ठीक है। तो अगर VmL में लिया है, ठीक है, और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ ml होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, 10⁻3, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं किया, मोल्स के फॉर्मूले को एक्सपांड किया है, ठीक है। ये जितने भी प्रकार के फॉर्मूले हो सकते हैं ये आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमारे एग्जाम में काफी आती है, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोलारिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, और जो आपका वॉल्यूम है वो क्या होता है, अपन एक रिलेशन जानते हैं, PV बराबर nRT, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में आता है कि जो मोलारिटी है वो आपका टेम्परेचर के साथ बदलता है, और कैसे बदलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। यानी कि आप बोल सकते हो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो मोलारिटी भी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक, कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो मोलारिटी पर डिपेंड करता है, या मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा बच्चों, अब होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट मोलारिटी ना देकर वो इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना आना चाहिए, हमें चीज़ें पढ़ना आना चाहिए कि डेसीमोलर का मतलब ये होगा, सेंटीमोलर का मतलब ये, मिलीमोलर का ये ठीक उसी तरह आपके मैथमेटिक्स में होता है, उसी तरह से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, ये सब शब्द यूज होंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मोलालिटी की तरफ। अब मोलालिटी की अगर अपन बात करें तो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। मोलारिटी में हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी में हम 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 किलो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, ये क्या बन जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। मोल्स पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, जैसे अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मोलालिटी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि जाहिर सी बात है। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम आ रहा होगा, ठीक है, अगर कहीं वॉल्यूम आ रहा होगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो क्वांटिटी है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो टेम्परेचर पर आधारित होगा। लेकिन मोलालिटी में कहीं वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बिकॉज मास डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से अपन एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर आपके किसी दिए गए फॉर्मूले में अगर मास ही मास है तो यानी कि तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, और अगर आपके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, तो ये वही चीज़ें हैं,
ठीक है, वही फॉर्मूले हैं सब, आपको एक एक करके देखो। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ग्राम्स में ले लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अपन ने जो सॉल्वेंट को ग्राम में लिया है तो जाहिर सी बात है अपन सब जानते हैं कि 1 kg बराबर क्या होता है, 1 kg बराबर होता है 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए अपन को ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ऊपर जाके 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अपन को पता है मोलालिटी क्या चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दड़ ही दड़ है, इसमें कोई आपका कोई वॉल्यूम है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मास है, ठीक है। तो यानी कि ये अपन जानते हैं, ठीक है। अब चलो, अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहली बात है कि आपको कुछ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अपनी क्या आदत होती है, जैसे जनरली स्कूल लेवल पर या जो भी अपन बात करें तो अपन को डायरेक्ट उसकी आदत होती है ना फॉर्मूले की, कि डायरेक्ट वैल्यू, मोल्स डायरेक्ट दे दो, वॉल्यूम डायरेक्ट दे दो, मास डायरेक्ट दे दो, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली नहीं दिया, उसमें इनडायरेक्टली दिया है, ठीक है। अब इनडायरेक्टली दिया है, उसको अपन देखते हैं कि अपन उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मास ऑफ ग्लूकोज 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें से 10 ग्राम क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज क्या ले सकते हो, 10 ग्राम ले सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होगा, परसेंटेज है, यानी कि 100 ग्राम में से, ठीक है। यही मेन पॉइंट है बच्चों, यहां पर अगर आपने देख लिया फिर आपका सारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब पानी कितना होगा, ठीक है, मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वाटर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि अगर हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। क्यों हम वाटर के लिए क्यों है, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और मोलालिटी में हमें क्या चाहिए होता है, सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गई। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये आपको याद रखना है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मोलालिटी का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या है उसका सूत्र, कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा ग्लूकोज है, तो उसको मैंने खोल दिया, यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो सारी वैल्यूज अगर मैं रख दूं, ठीक है, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, ठीक है। तो केजी में अपन ने लिखा था, अपन को याद है कि अपना क्या आ रहा था, अपना जो सॉल्वेंट था वो 90 ग्राम आ रहा था, तो 90 ग्राम मतलब 0.09 kg, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया, अब तो बाकी का गणित है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, चाहे जो आंसर आए, बोलो ठीक बात है। चलिए, ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन डायरेक्ट है, एकदम सिंपल बेस्ड है, बस आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आप देखो, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, और फिर आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और फिर आपको ये देखना है कि आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, इसमें क्या है कि आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ईमानदारी कैसे क्यों बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं रहोगे तब आपकी दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा नहीं, अगर मैंने तुरंत क्वेश्चन दिया, तुरंत सोल्यूशन बना दिया, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मार देना होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, अब मोलारिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोलारिटी में मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है, मुझे मोल्स चाहिए और वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए, डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो 5/40 इसका 40 इसका मोलर मास है, तो ये पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये ml में है, अपन को आंसर चाहिए लीटर में, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पता है कि अपन को यहाँ पर इस चीज़ से को 0.45 लीटर होगा, ठीक है। तो इसमें इतनी नौटंकी करके दिखाइए, बाकी आपको चीज़ें पहले से ही पता है कि 450 ml बराबर 0.45 लीटर होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस अपने फॉर्मूले में इसको रख देना है। बोलो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बस ध्यान ये देना है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा हुआ है, क्या नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आपको। चलिए, अगर मैं अब और आपसे अगर बात करूं, ठीक है, तो अब जैसे अब अगला टर्म क्या है, कि जैसे अब अगले टर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक और स्लाइड में ले लेता हूं, ठीक है। तो अब जैसे अगले टर्म की मैं बात करता हूं,
तो इसको इसको मुझे क्या करना है, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मिनट रुकना है ना, ब्लैंक, हाँ ये रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अब हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन को स्टार्ट क्या करना है, अपन को स्टार्ट करना है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखो, अब ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्या है कि आपका इक्विवेलेंट मास आता है, ठीक है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट मास आता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई किताबों में बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी होती है, तो उसमें बड़ी बड़ी डेफिनेशन में हमें नहीं फंसना है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का बड़ा साधारण सा डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो डेफिनेशन से ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं, मास ऑफ द सब्सटेंस, mass of the substance that reacts with, ठीक है, that reacts with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक्चुअली इस डेफिनेशन पर हम कैसे आए, इस डेफिनेशन पर हम इस तरह से आए कि एक्चुअली ये देखा गया कि जब भी आपका जैसे हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है तो या तो वो 1 ग्राम में करेगा या उसके मल्टीपल्स में करेगा, यानी कि 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम। जब ऑक्सीजन प्रक्रिया करेगा तो या तो 8 ग्राम करेगा या उसके साधारण मल्टीपल्स में, यानी कि 8 ग्राम 16 ग्राम 24 ग्राम 32 ग्राम, ठीक है। तो इसको बनाकर ये आपका डेफिनेशन आया है, और ये सबसे साधारण डेफिनेशन है बच्चों, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कि क्योंकि जनरली इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन बुक में बहुत बड़ी सी दी होती है, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से अपन बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि इक्विवेलेंट मास वो मास है जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, या 35.5 ग्राम सिल्वर के साथ, या 108 ग्राम एजी के साथ, ठीक है। चलो अब जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े अपन, ठीक है, तो अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो अब जैसे मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मैंने मान लो मैंने लिखा NaH, ठीक है। अब NaH आपको देख के पता चल रहा है कि 23, क्योंकि Na का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो 23 ग्राम सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा सोडियम का, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 23, ठीक है। अच्छा, अब फिर जैसे बात करते हैं Cu2O, ठीक है। अब Cu2O में देखते हैं, अब Cu2O में क्या है कि फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कॉपर के साथ प्रक्रिया कर रहा है, देखो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो अपन क्या बोलेंगे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 × 63.5 ग्राम कॉपर के साथ प्रक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब अपन क्या बोलेंगे, तो अपनी डेफिनेशन क्या है कि 8 ग्राम जितने के साथ रिएक्ट करेगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर 16 ग्राम इतने के साथ प्रक्रिया कर रहा है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ प्रक्रिया करेगा, ठीक है। तो बस ये वही साधारण सा गणित है। कौन सा गणित है ये कि भाई 10 आम 30 रुपए के, तो एक आम कितने रुपए का, ठीक है। तो 2 × 63.5 × 8/16, यानी कि ये क्या होगा, 2 से 2 जाएगा, आंसर क्या आएगा 63.5, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपको मिल गया किसका, कॉपर का इक्विवेलेंट मास। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और
आज के लेक्चर को अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर कल से अपन कोर लेक्चर्स में चलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें दूसरे की, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। तो अब अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मेटल ऑक्साइड contains 20% oxygen by mass, then find the इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ठीक है, बहुत आसान सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो अब जैसे मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, तो अब जैसे मेटल ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो अगर मेटल ऑक्साइड में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या है, उसमें अगर अब 20% है, देखो फिर से परसेंट आ गया, यानी कि 100 में से अपन को लेना है। तो मेटल ऑक्साइड में क्या बोल रहा हूं कि अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, 100 ग्राम में से, ठीक है, तो 80 ग्राम क्या होगा, आपका मेटल होगा, ठीक है, क्योंकि अपन परसेंटेज में ले रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। तो बस अब अपन को क्या करना है भाई, बेसिक डेफिनेशन लगानी है कि अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन में, या 20 ग्राम ऑक्सीजन 80 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो अपनी डेफिनेशन क्या कहती है, अपना घर क्या कहता है, वो कहता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितनों के साथ प्रक्रिया करेगा, ठीक है। फिर से वही मेथड है, ये कोई बहुत बड़ी मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 × 8/20, यानी कि 4 8 32, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट मास था, ठीक है, वो कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 32, ठीक है। तो इन चीज़ों को बच्चों ध्यान रखें, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो अपन क्या होगा कि अपन ऐसा नहीं कि खाली गुडसेट के ही लेवल पर, ठीक है, देखो किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा करना होता है ना, तो आपको थोड़ा उससे ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको खाली गुडसेट के लेवल के ही क्वेश्चन करा दूंगा तो होगा क्या उससे कि भाई अगर वही क्वेश्चन, गुडसेट के ही क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने से तो आपको जो गुडसेट का क्वेश्चन आएगा वो तो एकदम हल्का लगेगा, ठीक है, वो तो लगेगा अरे ये क्या है, इसको थूक दो इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अपन अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपसे गुडसेट के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर अपन मिलेंगे, अब अगला वीडियो आपका अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो इनको फोकस करिए, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में दिक्कत करेंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करें, इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सारी चीज़ें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।